अपने गुरु महाराज से यही हम यही अर्चना करते हैं, यही विनती करेंगे कि हमारे जो बच्चे विदेश विदेश में गए हुए हैं उनकी सद्बुद्धि दे और उनको आगे बढ़ोतरी दे कि बढ़ते चले जाए, अपने देश भारत पर अपना नाम चमकाए, उनके साथ साथ उनके माता पिता का और उनकी जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया है उसका भी नाम होगा। और साथ साथ में संत महात्माओं को जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी का तो नाम है ही है, लेकिन बच्चों के साथ साथ वो जब श्री गुरु महाराज जी को याद रखेंगे तो उनके अंग संग रहेंगे। कहते हैं गुरु जी ने हमारे जो सूर मात्रा के महंत जगदीशानंद जी हैं, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक, उसका नाम है बृहद पुस्तक, भाई है तो छोटी लेकिन उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। उनके एक बार मुरथल ग्राम में गुरुजी भंडारा दे रहे थे, मुझे सन नहीं याद है, कभी पहले पढ़ा था चलते चलते से और फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए मैं कहती मुरथल में जब भंडारा दे रहे थे तो वहां पर सारी जनता जिस पूर्णाहुति हुई उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो जा रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब अपने घरों को छोड़कर माताएं अपने बच्चों को लेकर गुरुजी के सामने खड़े हो गए। एक महीना गुरुजी ने हमारे बीच में संत मां विराजमान है, ये भी उसी भंडारे में थे और भी महात्मा हमारे भगत हैं, मैं सब उसी भंडारे में थे, हम तो नहीं थे लेकिन हम तो सुने और हम जो पढ़ते आए उसमें से चुन लेते हैं और कह देते हैं, लेकिन बात बिल्कुल सच है। तो गुरुजी से कहने लगे सब मिलकर कि गुरुजी आप तो जा रहे हैं, हमारा जी नहीं लगेगा। तो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात कही, आज भी वही हमने पल्ले बांध कर ले जाना है, कौन सी बात कही, मैं वही कहने आपको याद दिलाने जा रही हूँ। जिस बात के लिए हम आश्रम में आते हैं, आगे हमारी बच्ची सुनाएगी, बड़ा अच्छा भजन सुनाती है, हमें रोम रोम सबके खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं जिस नाम के लिए गुरुओं से हम नाम लेते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें इस भूतल में मिश्री का कुंजा जो गुरु जी ने ऋषि में कहा था और इंदु शर्मा जी ने लिखा है कि तेरा ये जो ओम नाम है मिश्री का कुंजा है, भी जहाँ से भी लेओगे ना, जहाँ से खाओगे उसको सुमरन करोगे वहां से मिठाई मिठा, जैसे कुंजे वाली मिश्री होती है, एक डरे वाली मिश्री यह नहीं है जो चीनी वाली मिश्री है, छोटी छोटी ये दे देते हैं, तो बड़ी चीनी ये समझो मिश्री है, हम इसको मिश्री नहीं मानते। मिश्री एक तो वह सट्टा मिश्री कहते हैं जिसको, वो मिश्री है डले वाली जिसमें धागा होता है, एक है कुंजा मिश्री जो माताओं के संधारे में भी बहनों के आती जाती है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु इंदु शर्मा जी ने लिखा है कि गुरु महाराज आपका जो मिश्री का कुंजा है ओम नाम जो संसार में फैला हुआ है, तो राम नहीं मंदिर में पाया, अल्लाह नहीं मदीने में, रमा तेरे में ओम तेरे में, देखा गाम रसीने में। आज हमारे बीच में हमारी जो साथ में जिनके साथ में मैंने 24-25 साल व्यतीत किए हैं, एक क्षण भी हम अलग नहीं हुए, जहाँ रहे दोनों इकट्ठे रहे, जहाँ और रेखा देवी जी हमारे बीच में बड़े अच्छे ढंग से गाते थे और ऐसा लगता है कि साक्षात इंदु शर्मा जी गा रहे हैं और सामने गुरु जी बैठे, हमने साक्षात ऐसे अपने अनुभव किया है। कहते हैं कि गुरु जी तो आज भी मौजूद है, लेकिन अनुभव करने की बात है। जब हनुमान जी ने राम जी का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तो उन्होंने क्या कहा कि राम जी कहाँ है, जहाँ भक्ति जिसके हृदय में जागृत है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं, भगवान भक्तों के बस में है। तो देवियों के तो मन में भाई, एक भजन में कहते हैं कि देवियों के मन में भाई और किसके हो लिए, भक्तों के। बोलो जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। तो कहते हैं कि देवियां तो उनके पीछे लगी, उनके संग में, उनके आंचल में बैठी, लेकिन किसके हो गए, संगत के, भक्तों के, संतों के और सारे भारत के रखवाले हैं वे। तो इसलिए कहते हैं कि जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी जब मुरथल में प्रचार कर रहे थे
गीतिका में कि जैसे सबने झंडे उठा लिए, गुरु जी जहाँ आप जाओगे हम तो वहीं चलेंगे। हमारी आवाज जहाँ तक जाते हैं, हमारे भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े हमारी आवाज जैसे प्रताप भाई है और भी है भगत, तो जो गुरु जी के संग में रहते थे, इन्होंने गुरु जी का बड़ा सानिध्य किया है। धन्य ऐसे भक्तों को जिन्होंने ऐसे परम परिता परमात्मा को, जो ब्रह्म हमारे बीच में आए, उनका सानिध्य पाया। तो उन्हीं को, उनकी माटी को धन्य है, उनके नाम को धन्य है, उनकी जाति को धन्य है, जहाँ पर हमारे जगत गुरु श्री स्वामी जी प्रकट होकर ब्रह्म होकर उन्हें कहा भी है कि जो कलयुग में, शर्मा जी ने कहा कलयुग का अवतार आ गया, और गुरु जी ने उसी समय रोक दिया। कहने लगे नहीं नहीं शर्मा जी रुको, कहीं नहीं रोका, तो वहां रोक दिया। क्यों रोका? गुरु जी कहने लगे भाई मैं कलयुग का नहीं हूँ। गुरु जी आया चतुर्युग गिरी अवतार, भवानी तेरे मंदिर में आया चतुर्युग गिरी अवतार, भवानी तेरे मंदिर में। फिर कहा गुरु जी ने कि शर्मा जी आगे गाओ। तो आगे वो भजन इस प्रकार है, इतना समय नहीं है कि हम भजन गाए, हमारा वो जो बीच का हमने सुनाने जा रहे थे वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो गुरु जी के सामने जब बच्चे सारे खड़े थे, माताएं हमारी खड़े थे, हमारे भाई खड़े थे मूर्छल ग्राम में, तो कहने लगे गुरु जी भाई जब ओम तत्सत ओम गुरु जी बोलोगे ना, मैं तुम्हारे बीच में ही मिलूंगा। बोलो ब्रह्मानंद भगवान की जय। तो आज भी हमने ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं। गांव में प्रत्येक एक छोटी सी बच्ची, खुट्टा ग्राम है अंबारी जिले में, तो वहाँ एक बच्ची ने नाम ले लिया, 15-16 साल की होगी। हम हवन कर रहे थे तो बेचारी कांपने लग गई और कहने लगे कि गुरुजी मुझे तो गुरुजी दिखाई देते हैं धाड़ी वाले। और अरे वो तो हजारों वर्ष तक तपस्या करे और मेरी बच्ची ने एकदम ही, मैं तेरी जागृति भक्ति हो गई। तो उनका अग्नि में उनका बैठे हैं, या तो वो मुंदड़ी वाले थे उस समय जिन्होंने देखे हैं गुरुजी, अग्नि बीज भोग लगाया मुंदड़ी में। कहाँ भोग लगाया? मुंदड़ी में। तो आज भी लगाते हैं, प्रत्यक्ष है। हमारी गीता भी साक्षी है, जिसके भूतल पर खड़े हैं, जहाँ महाभारत और धर्म का युद्ध हुआ था, वहाँ श्री कृष्ण जी ने उंगली उठाकर कहा है 4थे अध्याय में, क्या कहा है कि मैं तो सब जगह विराजमान हूँ, परंतु हे सुनो नित्यम प्रतिष्ठम यज्ञम, मैं हर यज्ञ में प्रतिष्ठित हूँ। मैं यहाँ भोग लगाता हूँ। मुझे काना समझ कर भोग लगाते हैं, मुझे माखन धारी कहते हैं, मुरारी वाला कहते हैं, लेकिन ये भी कहा है उन्हें हाथ उठा के कि मेरे अनंत नाम है, मुझे पर ओम तत्सत सबसे प्यारा है। बोलो जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज की जय। जैसे श्री कृष्ण जी की वाणी को जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमारे पास तक पहुंचाई है। उन गुरु जी के हम बड़े ऋणी है, हम वो ऋण नहीं हो सकते, थोड़ा सा हो सकते हैं जब हम उनके नाम को रटेंगे और रटाएंगे, ओम को जपेंगे जपाएंगे। हमारे आश्रम में और भी आश्रम में ऐसे मुझे प्रोग्रामों का नहीं पता। मैं जिस दिन 15 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ तो मैंने देखा है कि माताएं 15 दिन से 1 महीने से बड़ी जो कुरकुल सी माताएं हैं वो भी जाप करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा उसी समय मुझे एक छोटा सा आगे सुनाऊंगी, तो एक इनके ही माला के ऊपर मुझे याद आ गए, 2-4 शब्दों में कहेंगे तो मुर्थल ग्राम की बात है। सब कहने लगे गुरु जी कि मैं तो वहीं मिलूंगा भाई। ये हमारा आज भी जो ओम तत्सत ओम गुरु जी कहेगा, गुरु जी वहीं मिलेंगे। जैसे माताएं कहती है मेरे 4 चफेरे ब्रह्मानंद, तो मैंने कहा माता धोकर मैं गई, मेरे 4 चफेरे ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद तभी मिलेंगे जब हम ओम गुरु जी ओम तत्सत कहेंगे। तो बोलो जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। तो मेरी माताएं जब माला जपती है ना, सुबह मैं देखती हूँ उनको, शाम को देखती हूँ, दिन में देखती हूँ, मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मैं जाप करती है, मैं जाऊंगी माँ नमस्कार करने के लिए, फिर मैं दौड़ के लू उठेंगे,
मैं फिर दूर से कर लेती हूँ। मैंने कहा इनकी माला में बिगड़ ना पड़ूं। तो क्या कहते हैं, ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। तो इसलिए कहा है कि जिसके हमारे यहाँ जो हमारे पूज्य देवी जी ने चलाया है ये कि घर से माताओं यहाँ रहो और दोनों सुबह शाम और दिन में भी आप अपनी माला को 24 माला पूरी करनी है। चाहे माताएं देखियो 80-80 साल की है, 85-85 साल की एक हमारी बहन है, देवी जी की जो बड़ी बहन है ना वो हमारी भी बहन है, हमारी माँ है और वो सबसे बड़ी है मैं। तो वो बस माला सारे दिन उसकी ये चलती है, पता नहीं कितनी जगह 24 से भी वो तो 100 करती है, 50 करती है, वो गुरु जी जाने मेरे को। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे जितना भी हम समय निकाले यहाँ 5 दिन का 10 दिन का, भाई या तो 50 के बाद गुरु सेवा में लग जाओ और नहीं फिर बच्चों से ताना सुनाई हो जाएगी, फिर भी कहीं ढूंढना पड़ेगा स्थान। इसलिए धीरे धीरे अपने गुरु घर में आओ और अपने सत्संग का लाभ उठाओ। बोलना तो मैंने यज्ञ के विषय में था और फिर दूसरा ये ज्ञान का विषय गुरु महाराज जी का चल गए, वो उनकी लीला ही जाने, मुझे तो ये नहीं पता चलता। मैं तो मेरा तो शरीर भाई जब से हमारी देवी जी बाल योगिनी, बाल संन्यासिनी, तेजस्विनी, ओजस्विनी, वर्चस्विनी और मैं क्या क्या कहूँ, तपस्विनी थी कि 24 घंटे भगवान के सिवाय, गुरु जी के सिवाय किसी को याद नहीं करती थी। जब संकट भी कोई आया तो यही कहती, देवी जी गुरु जी आप ठीक करेंगे। कभी नहीं ये कहा कि मुझे कुछ बीच में जैसे गुरु महाराज की इच्छा है ऐसे हो गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देवी जी को तो पता था, मेरे को कहते थे नहीं नहीं हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, पर पहला अपना नाम लेते थे। नुका रेखा और संतोष नुका ज्ञान नाम की मेरे गुरु जी ने रेल चलाई, उसमें बैठेंगे। मैं तो बड़ी खुश हुई करूँ, जो रात के 12 बजे तो मैं इतनी खुश हुई करूँ कि भाई मेरे को जाना जरूर अपने साथ ले लेंगे। और जिस दिन वो पता नहीं चला, अभी एक आधे घंटे के अंदर ही अंदर उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया। 2 दिन उनकी भ्रामरी जैसे प्राणायाम करते हैं, ओम की ध्वनि लगाते हैं, तो 3 दिन उनका ये रहा कि ओम की ध्वनि ऐसे चलती रही और देखते देखते एक बार हम तो ओम ही करके वे हमारे से जुदा हो गए। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई शरीर से तो जुदा है पर आत्मा से वो कभी अलग नहीं हो सकते हमारे से। कहते हैं कि हमारे 2 शरीर थे, एक आत्मा थी, जो अगर एक आत्मा दोनों की निकल जाती तो ये शरीर भी नहीं रहता। इसका मतलब कि उनकी आत्मा इस आत्मा के अंदर मिल गई है। तो इसलिए मैं उस देवी को भी नमन करती हूँ और हमारे जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में मेरा बार बार और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, संत समाज को नमन करते हुए, सब मातृ शक्ति को नमन करते हुए, या मेरी मातृ शक्ति है इतनी कि जिनकी कृपा से ऐसी ये हमारी हमारी नींव है संसार में कि पहले कहा है गुरु जी ने, महापिता ने लिखा, माता पिता गुरु इन तीनों से विद्या शुरू। माता देवो भवः, आचार्यो पितृदेवो भवः, आचार्यो देवो भवः। 3 ही देव हैं और 3 ही दोष है और 3 ही गुण है। तो इसलिए तो हम ये कहते हैं भाई, जो माता पिता अपने गुरुजनों का सत्कार आदर करेगा उसको कोई भी कमी नहीं रहेगी, और जो इनको भाई इनकी आज्ञा का उल्लंघन करे या इनका सत्कार न करे, भाई वो तो ना इस संसार में उनका कुछ है, वो तो गुरु जी ने लिखे वो तो मारे मारे फिरेंगे। और गुरु ब्रह्मानंद जी करे विचार, इन तीनों के बिना नैया हमारी पार नहीं हो सकती। इसलिए अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। सबको यही कहूँगी
कि सबका कल्याण हो। इसी प्रकार आई अमावस्या जैसे आज है ना, कुरुक्षेत्र वालों की है ना, ये कुरुक्षेत्र शहर वालों का थोड़ी ज्यादा ऐसे लगते हैं, तो हम यही सबसे कहेंगे भाई आई अमावस्या इससे भी ज्यादा अपनी भीड़ दिखाएं, तो जिससे आपके मनोकामना भी पूर्ण हो और यह आपको गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे। हमारे बच्चे यहाँ भी